एक एक साथी, तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन, ये चुनाव जितवा के लाएंगे। चुनावी माहौल चल रहा है गुजरात, हिमाचल, तो उसके साथ साथ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव। आपने नेताओं से सुना होगा कि हम तन मन धन से कोशिश करेंगे कि अपने चुनाव को निकाल ले जाएं। हम कोशिश करेंगे कि जनता के बीच जाएं और उनके मुद्दों को सुलझाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। यहां आपने नेताओं को देखा होगा कि वो घर घर जाकर जनता की ठेवड़ी में हाथ डालकर कहते हैं कि हमें आप वोट दीजिएगा, गुजारिश करते हैं कि हमें वोट दीजिएगा। लेकिन आज आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं कि जिसको देखने के बाद आप यह सोचेंगे कि अगर इस तरह से भी वोट मांगा जाएगा और इस तरह से भी चुनाव का प्रचार किया जाएगा और चुनाव जीतने की अपनी कोशिशें होंगी और अपने दावे होंगे, तो फिर देश हमारा किस राह पर जा रहा है। मैं आगे बातचीत आपसे बाद में करूंगा, पहले आपको यह वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा जरूर, शेयर भी कीजिएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, हमारे को ज्यादा बोलना तो आता नहीं, युवा मोर्चा है, हमारे को करना आता है। ठीक है जी। और जो ये हमारे सारे युवा साथी खड़े हैं, इन सबकी शक्ति को देख करके, इन सबके प्रयासों को देख करके हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सदर बाजार मंडल का एक एक युवा कार्यकर्ता, एक एक साथी, तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन, ये चुनाव जितवा के लाएंगे। ठीक है भाई साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सुना आपने, ये चुनाव निकालेंगे तन मन धन और उसके साथ गन। ये जुमला बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, यूथ के, उनका कहना है। ये कहते हैं कि हम कहने पे यकीन नहीं रखते, हम तो करके दिखाते हैं। भाई लोगों, किस तरह से चुनाव निकालना है वो आपने सुन लिया होगा, तन मन धन और उसके साथ गन। तो बीजेपी क्या अब गन के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस कार्यकर्ता अब बंदूक के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे? क्या घर घर जाकर बंदूक दिखाकर कहेंगे कि हमें वोट दे दो? क्योंकि इनके पास क्या अब दिखाने के लिए कुछ काम नहीं रह गया है? क्या इनके पास अब अपना इलाके में किया हुआ काम नहीं है कि जिसके बाद ये कह सकें कि हमने आपकी सड़कें बनाई हैं, हमें वोट दे दीजिए, हमने आपके यहां के सीवर ठीक कराए हैं, हमें वोट दे दीजिए, हमने आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया है, लिहाजा हमें वोट दीजिए। लेकिन तन मन धन के साथ साथ ये गन का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, उसने जनता को बेचैन कर दिया है और उस शब्द ने जनता के अंदर खलबली मचा दी है। दिल्ली की जनता सवाल कर रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गन के आधार पर किस तरह से हमसे वोट लेना चाहते हैं। क्या हमारे सर पर बंदूक रखकर ये लोग वोट मांगेंगे और इन्हें लगता है कि हम इनको वोट दे देंगे? जनता में इस वक्त खलबली मची हुई है, जनता परेशान है और जनता बीजेपी को जवाब देना चाहती है। अब यह जवाब किस तरह से दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर तो साफ साफ लिखा जा रहा है कि अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ। तो क्या गुजरात से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वही हाल दिल्ली में होने जा रहा है? गुजरात से जो खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या अब दिल्ली में भी ऐसा ही होने वाला है? जिस तरह के वीडियोस लोग बना रहे हैं और जिस तरह से ये कार्यकर्ता अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हम तन मन धन और गन के आधार पर चुनाव निकालेंगे, किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यानी हिंसा का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, दंगे का रास्ता इख्तियार किया जाएगा चुनाव जीतने के लिए। तो क्या अब काम का कोई रास्ता नहीं बचा, काम का कोई कार्ड नहीं बचा, या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंसा का कार्ड खेलकर ही चुनाव जीते जा सकते हैं? जनता इस बात का जवाब कैसे देगी, कब देगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार आप फिर से यह वीडियो जरूर देखिए। भारतीय जनता युवा
बोलना तो आता नहीं, युवा मोर्चा है, हमारे को करना आता है। ठीक है जी। और जो ये हमारे सारे युवा साथी खड़े हैं, इन सबकी शक्ति को देख करके, इन सबके प्रयासों को देख करके हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सदर बाजार मंडल का एक एक युवा कार्यकर्ता, एक एक साथी तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन ये चुनाव जितवा के लाएंगे। ठीक है भाई साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो शब्द आपने सुन लिए। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि चुनावी प्रचार कुछ इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन साहब बीजेपी के राज में तो सब कुछ मुमकिन है। इस तरह का चुनावी प्रचार शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि चुनाव में तो ऐसा सुनने में आता है और जितना हमने देखा है उसके आधार पर हमें लगता है कि कभी कभी इतना जरूर सुना है कि साम दाम दंड भेद हम सब अपना लेंगे ये चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जब जनता के बीच नेता जाता है, चाहे कैसा भी नेता हो, कितना भी खराब हो, कितना भी बाहुबली हो और कितना ही बदमाश किस्म का हो, वो भी जनता के सामने जाकर शरीफ बन जाता है और कैमरे के सामने आकर तो और भी ज्यादा शराफत का दिखावा करता है। लेकिन अब माहौल कितनी तेजी से बदला है कि चुनाव का प्रचार करने का तरीका ही बदल गया। यह चुनावी प्रचार बिल्कुल अलग अंदाज का है, जिसमें तन मन धन और उसके साथ साथ गन भी इस्तेमाल करने की खुली चुनौती दी जा रही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि चुनाव किस तरह से होगा, कि अगर जरूरत पड़ी, कहीं से हार का सामना करना पड़ा, तो वहां तन मन धन अगर काम नहीं आया तो वहां गन काम आएगी। यह है युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का यह अनोखा प्रचार आपको कैसा लगा, यह हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह वीडियो इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचना चाहिए और वो आपकी मदद से पहुंच पाएगा। आप चाहेंगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इलेक्शन कमीशन को इस वीडियो को आप टैग भी कर सकते हैं ट्विटर पर, और इस वीडियो के उस अहम हिस्से को जरूर दिखाइएगा कि जिसमें यह बात कही गई है कि तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन, लेकिन चुनाव तो हमें किसी भी हाल में जीतना है। यानी जनता का जो फैसला है वो मायने नहीं रखता, जनता का जो मूड है और जनता जिसको वोट देना चाहती है वो मायने नहीं रखता है, तन मन धन और गन माने रखती है और उसी पर चुनाव जीता जाएगा। यह तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने साफ साफ तय कर दिया है, क्योंकि इनके पास शायद दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, इनके पास दिखाने के लिए अपना कोई विकास नहीं है, इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गन हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमें चुनाव में जरूरत पड़ी और कहीं से हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के चुनावी प्रचार के बाद इन पर कोई रोक लगेगी? क्या इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो प्रत्याशी इनके साथ खड़े हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जो लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इन लोगों पर इलेक्शन कमीशन के तहत कार्रवाई की जाएगी? कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, किन धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये सारे सवाल इस वीडियो के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जहां जहां चुनाव में हिंसा होगी, क्या वहां वहां इन लोगों का नाम शामिल होगा कि ये लोग शामिल हैं इस हिंसा को कराने में? तो ये कई सवाल हैं जो इस वीडियो के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।